इसके पूर्व वीडियो के अंदर अपन ने कक्षा 10वीं जय सूर्य भारती पाठ के बारे में अध्ययन किया था। उसमें कवि के बारे में, कवि की रचना के बारे में, गीत के बारे में अपन ने अध्ययन किया था और एक श्लोक का भी अध्ययन किया था। अभी अपन द्वितीय श्लोक से लेकर के चतुर्थ श्लोक तक अध्ययन करेंगे। कवि सरस्वती को निवेदन करते हुए कहते हैं, तवमसि शरणयः त्रिभुवन धुन्यः, तेरे शरण को प्राप्त करके, तेरे शरणों को प्राप्त करके हे सरस्वती मातेश्वरी, 3 लोग धन्य हो गए हैं। यानी आपकी पूजा करके, आपकी स्तुति करके, आपकी वंदना करके, आपकी आराधना करके और आपका सानिध्य प्राप्त करके 3 लोग अपने आप में धन्य हो गए हैं, 3 लोग गौरवशाली हो गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप 3 लोगों के बारे में जानते होंगे। अब जिस लोक के अंदर अपन रहते हैं वह मृत्यु लोक हैं। मृत्यु लोक का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। और नीचे का जो लोक है, मृत्यु लोक के ठीक नीचे, वो पाताल लोक है और ऊपर का जो लोक है वो अंतरिक्ष लोक है। तो 3 लोग सरस्वती की कृपा को प्राप्त करके धन्य हो गए हैं। सूर्य मुनि वंदित चरणः। अब सरस्वती की वंदना आप और हम करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माँ सरस्वती की वंदना, जो ज्ञान की देवी है, उसकी वंदना करने वाले देवता भी हैं। 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो भी उनकी वंदना करते हैं। और मुनि जो हैं, ऋषि और मुनि, संत और महात्मा, ज्ञानी, तपस्वी, जितने भी विद्वान, जितने भी ज्ञान की उपासना करने वाले लोग हैं, वो सभी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, सरस्वती की स्तुति करते हैं, सरस्वती की स्तुति के अंदर लगे हुए हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा। अब सरस्वती की जो वाणी है, सरस्वती के हाथ में वीणा है जो ज्ञान की देवी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता ही है वीणा वही धारण कर सकता है जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, जिनको अक्षरों के बारे में, ताल के बारे में जानकारी हो, वह व्यक्ति ही वीणा को धारण कर सकता है। तो माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है और उसका वाहन हंस है, जो दूध का दूध करता है और पानी का पानी करता है, जो क्षीर नीर के अंदर विवेक को प्राप्त है। तो हंस को जिसने अपना वाहन बनाया है, वीणा को जो धारण करती है, जो ज्ञान स्वरूपिणी है, तो नवरस की कविताओं से युक्त काव्य में प्रिय विद्यार्थियों 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार, हास्य, क्रूण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत, ये सब मिल करके कविता बनती है। कोई कवि भक्ति से युक्त होकर के कविता का पाठ करता है, कोई श्रृंगार से युक्त होकर के, कोई वैराग्य से युक्त होकर के, तो अलग अलग रसों के अंदर अलग अलग कविताओं का पाठ किया जाता है। तो नवरस मधुरा कविता मुखरा, जिसके मुंह से 9 रस से युक्त कविताओं का पाठ करने वाली है। स्मित रुचि रुचिरा भरना, सबको रुचि, स्मित रुचि, सबकी रुचि को जागृत करने वाली है। रुचि ही रोचक ज्ञान को देने वाली है, हमारी रुचि को जागृत करने वाली है। आसीन भव मानस हंसी। अब मानस हंस, राजहंस, मानस हंसी आसीन विद्यमान है। भव, इस संसार के अंदर मानस हंस, हंस को जिसने अपना वाहन बनाया है। हंस भी अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें मानस हंस जो होता है वो अपने आप में श्रेष्ठतम हंस माना जाता है। तो मानस नाम का हंस, जिसको राजहंस कहते हैं, जो मानसरोवर के अंदर ही ज़्यादातर विद्यमान होते हैं, वहाँ पर ही मिलते हैं। तो ये सरोवर के अंदर हंसों का होना भी अपने आप में गौरवशाली माना जाता है। जिस सरोवर के अंदर ज़्यादा हंस होंगे तो शोभा सरोवर की होती है, इसलिए सरोवर में हंसों का होना अपने आप में सौभाग्यशाली माना जाता है। तो सरस्वती भी राजहंस को जिसने अपना वाहन बनाया है उसके ऊपर आसीन है। कुंद तुहिन शशि धवला, और कुंद नाम के पुष्प की माला को धारण करने वाली है, और स्फटिक मणि से युक्त माला को भी धारण करने वाली है, और चंद्रमा के समान ध्वल वस्त्र को धारण करने वाली है। श्वेत वस्त्र धारिणी भी है,
कुंद नाम के पुष्पों से युक्त माला को धारण करने वाली है और स्फटिक मणि की माला से युक्त इस प्रकार की माँ सरस्वती है। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, और ये सरस्वती माता है वो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है। हर जड़ताम, हर यानी हरण करती है, जड़ताम यानी अज्ञान, हमारे अंदर जड़ता है, सबके अंदर ज्ञान का अभाव है और ज्ञान की प्राप्ति होने से ही अज्ञान रूपी अंधकार है वो दूर होता है। इसलिए जड़ता का मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाली है। कुरु बोधि विकासम, और हमारी बुद्धि का विकास करने वाली है। ज्ञान प्राप्त करेंगे, निरंतर पढ़ेंगे तो अज्ञान रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाएगा और हमारी बुद्धि का विकास हो जाएगा। तो माँ सरस्वती की कृपा को प्राप्त करके, सरस्वती की स्तुति करके हम अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाएंगे और हमारी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि का विकास करने वाली है। सित पंकज तनु विमले, और कमल के ऊपर, श्वेत जो कमल है उस पुष्प के ऊपर विद्यमान है, उस श्वेत कमल के पुष्प के ऊपर माँ सरस्वती बैठी है। तनु विमले, और तनु यानी शरीर जिसका एकदम निर्मल है, पवित्र शरीर वाली है, स्वच्छ शरीर वाली है, स्वच्छ पुष्प के ऊपर विद्यमान है, स्वच्छ फूल के ऊपर बैठने वाली है। ललित कलामयी, ज्ञान विभावमयी, ललित कला, ललित कला, कला जो है वो सबके अंदर होनी जरूरी है। कुल अपने 36 कला मानी जाती हैं। तो पढ़े लिखे जो होते हैं विद्वान लोग वो सभी कलाओं से युक्त हुआ करते हैं और उसमें ललित कला जो होती है, तो ललित कला, ललित कलामयी, ज्ञान विभावमयी, ललित कलाओं से युक्त है। अनेक कला की, ललित यानी सुंदर, अनेकों कलाओं से युक्त जो है, अनेक कलाओं को प्रदान करने वाली है, अनेक कलाओं की भंडार है जो सरस्वती माता, वो हमें भी अनेक कलाओं से अवगत करवा सकती है। ज्ञान विभावमयी, और ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है, ज्ञान को, हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान को प्रकाशित करने वाली है। वीणा पुस्तक धारिणी, हाथ में वीणा है उसको धारण करने वाली है। एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है, यानी ज्ञान की स्वरूपी होने के कारण एक हाथ में वीणा और एक हाथ में पुस्तक, इन दोनों को धारण करने वाली है। और मतिरास तन्नो तव पद कमले, और बुद्धि जो है उसको, हमारी बुद्धि को निर्मल बनाने वाली, हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने वाली, कुशाग्र बुद्धि को देने वाली, और तव पद कमले, इस प्रकार से सरस्वती की शरणों में, इस प्रकार की सरस्वती को निवेदन करके, इस प्रकार की सरस्वती का सानिध्य प्राप्त करके कवि हरिराम आचार्य जी कहते हैं कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हम सब लोग इसका आश्रय प्राप्त करके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐ कुंठा विषहारिणी, ये सरस्वती है जिसकी उपासना करके हम कुंठा और जैर, विष, कुंठा और विषहारिणी, हमारे अंदर जितने भी कुंठा है यानी जो मानवीय मूल्य है उनका विकास करने वाली है, और आलस्य है, द्वेष है, आलस्य है, असूया है, घृणा है, इन सब को दूर करने वाली है और हमारी कुंठा को हरण करने वाली है। जय जय है, इसलिए हे माँ सरस्वती मातेश्वरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।